खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 24 जनवरी 2024 है। इन दिनों हम मत्ती की इंजील के मुतालिया को जारी रखे हुए हैं और हमने खुदावंद यीशु मसीह के उस मौजज़े पर कल गौर किया जहां पर उन्होंने अंजीर के दरख्त पर लानत भेजी। आज हम एक सवाल पर गौर करेंगे कि क्या एक मसीही आज किसी को बद्दुआ दे सकता है या किसी पर लानत कर सकता है? भाई और बहनों, याद रखिएगा कि किसी भी एक वाकया या एक आयत की बुनियाद पर हम थियोलॉजी को कायम नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि हम पूरी बाइबल मुकद्दस को अच्छी तरह समझें। जब हम इस मौजू पर किताब मुकद्दस बाइबल में से देखते हैं, और जैसे मैंने कल भी बताया कि यीशु मसीह में कुदरत पाई जाती है। जहां पर वो मोहब्बत करता है वहां पर उसे सजा देने का भी इख्तियार है, लेकिन उसने ये अपना इख्तियार किसी आदमी, औरत या बच्चे पर जाहिर नहीं किया, बल्कि एक दरख्त पर, क्योंकि दरख्त में रूह नहीं होती। इसलिए हम कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते और ना ही हमें लानत करने का हुक्म दिया गया है। जब हम पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत पढ़ते हैं, उसका 12वां बाब, उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। और हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील के 6 बाब की 28वीं आयत में कहा कि जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। आज के इस दौर में बहुत सारे गैर मसीही मसीहियों पर लानत भेजते हैं, उनको सताते हैं, उन्हें दुख देते हैं। तो जवाबन हमें भी उन पर लानत करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि हम उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए दुआ करें। और जब याकूब के खत को पढ़ते हैं तो याकूब के खत के 3 बाब में जहाँ पर ज़ुबान के इस्तेमाल की बात की गई है, वहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया है। अगर हम याकूब 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, इसी से हम, यानी ज़ुबान से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। सो भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर लानत की और वो सूख गया, लेकिन हमें ये इख्तियार नहीं दिया गया कि हम भी दूसरों के लिए बद्दुआ मांगें या किसी पर लानत करें, बल्कि हमें बरकत के फरजान, बरकत के वारिस बनाया गया है। हमारा काम दूसरों को बरकत देना है और यही खुदा का मकसद है। आइए हम दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें बाबरकत बनाता है। फजल अता कर कि ना सिर्फ हम बाबरकत हों बल्कि दूसरों के लिए बायस बरकत हों। हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद कर, और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, यीशु मसीह के लहू की कुदरत के सबब से ऐ खुदा वो शिफा पाकर और ज़्यादा तेरी शुक्रगुजारी करें। और मुश्किल, दुख, तकलीफ, मुसीबत में अपने लोगों की मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।